हेलो मार्वल फैंस, मार्वल वर्स विद काव्या में आपका स्वागत है। बीते कुछ दिनों में कुछ अनसर्टेन चीजें होने के कारण वीडियोस नहीं आ रही थी और इसके लिए मैं दिल से माफी चाहूंगी। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थंडरबोल्ट मूवी को। सेंट्री ने अपनी पावर से लोगों को बहुत सी चीजें सोचने पर मजबूर कर दी और जितना आप इस मूवी में सेंट्री एंड वॉइड की पावर देख रहे हैं वो सिर्फ एक छोटा सा टीजर है। ऐसा क्यों, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है ब्लैक विडो यानी नताशा की सिस्टर एलिना से, जो इस टाइम CIA के किसी सीक्रेट मिशन पर है। हालांकि CIA एजेंट डायरेक्टर वेलेंटिना पे ये आरोप लगे हैं कि वो किसी गैर कानूनी गतिविधियों का हिस्सा है जो अलग अलग सीक्रेट लैब में इंसानी शरीर को सुपर सीरम से एक्सपेरिमेंट कर रही है। पर इन सब आरोपों का वेलेंटिना एक ही जवाब देती है, मैं सिर्फ देश की रक्षा कर रही हूँ। वो पूरे मीडिया के सामने ये बोलती है, एवेंजर सब हमें बचाने नहीं आने वाले, हमारे पास कोई ढंग का हीरो नहीं बचा, इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, जिसे जो इन्वेस्टिगेशन करनी है कर सकता है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वेलेंटिना इससे जुड़े सभी सबूतों को मिटाने के लिए बोलती है और एलिना इसी सबूत को मिटाने गई थी। एलिना के समझाने पर भी वो साइंटिस्ट नहीं मानता और वो खुद को ही गोली मार लेता है। एलिना इसके बाद अपने फादर एलेक्सी से मिलने जाती है क्योंकि वो और अब वेलेंटिना के लिए काम नहीं करना चाहती थी। एलेक्सी के बहुत समझाने पे एलिना डिसाइड करती है कि वो अब छुप के काम नहीं करेगी, वो अब एक सुपर हीरो की तरह काम करेगी। पर फिर वेलेंटिना उसे एक लास्ट टास्क देती है जहां उसे ऑक्सी वोल्ट में जाकर ये पता लगाना था कि वहां कौन सी चीजें चोरी की जा रही हैं और इसे चुराने वाली ऑक्सी की ही एक एजेंट है जो अब उसे धोखा दे रही है। एलिना का काम था इसका पता लगाकर उसे मार देना। उस जगह पर पहुंचने के बाद जॉन एलिना पर अटैक कर देता है। ये वही जॉन है जिसे हमने सेकंड कैप्टन अमेरिका के रूप में देखा था। तभी हम देखते हैं एक थर्ड पर्सन जॉन पर अटैक कर देती है। ये टास्क मास्टर थी एंड सडनली घोस्ट भी आकर टास्क मास्टर पर अटैक कर देती है। हर कोई एक दूसरे का टारगेट था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें जानबूझकर यहाँ लाया गया हो और इसी बीच टास्क मास्टर की मौत हो जाती है। एलिना ये समझ जाती है कि ये सब वेलेंटिना का काम है ताकि वो हम सबको खत्म करके उस आखिरी सबूत को भी मिटा सके। वेलेंटिना को ये खबर लग चुकी थी कि वो सब अब कैद हो चुके हैं, जिसके बाद वेलेंटिना तुरंत ऑर्डर देती है कि उन्हें जला दो। वो सभी एजेंट अभी सोच रहे थे तभी एक अननोन पर्सन की एंट्री होती है जो दिखने में बिल्कुल मासूम था पर रियल में वो कोई और ही था। एजेंट उसे देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो बोलता है, मैं बॉब हूँ और मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया। बॉब देखने में बहुत इनोसेंट एंड सहमा हुआ दिख रहा था। जिसके बाद वो सब मिलकर वहाँ से बाहर निकलने का तरीका सोचने लगते हैं क्योंकि कुछ ही देर में फायर जलने वाली थी और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। वो कैसे भी करके उस कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। इन सब के बचने की खबर से वेलेंटिना हैरान हो जाती है और वो तुरंत CCTV फुटेज चेक करने लगती है जहाँ उसे दिखता है बॉब। बॉब को देखते ही उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जिसे अभी तक बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था वो अभी तक जिंदा कैसे है। वेलेंटिना ये देख के टेंशन में थे कि बॉब यहाँ आया कैसे। वो अपने सेक्रेटरी से उसके बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। उधर वो सब उस केबिन से तो बाहर निकल गए थे पर अभी भी वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था और जॉन को बॉब पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे इसे कुछ भी याद नहीं और इसी वजह से जॉन बॉब का गला पकड़ लेता है और जैसे ही उसने बॉब का गला पकड़ा उसने कुछ अजीब सा नोटिस किया और इससे पहले कि कुछ होता एलिना उन दोनों को अलग कर देती है जिससे माहौल में थोड़ी शांति आती है। एलिना बॉब को समझाती है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें एक टीम बनना होगा तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। जॉन लिफ्ट की दीवार तोड़कर ऊपर जाने का रास्ता बनाता है। उधर वेलेंटिना आर्मी को बोलती है, हमें वो अब चारों जिंदा चाहिए, उन्हें कुछ भी होना नहीं चाहिए क्योंकि उनमें से एक बॉब है जिसकी हमें जरूरत है। पूरी फोर्स अब गेट पर ही तैनात थी। अंदर एलिना उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक ब्लास्ट करती है जिससे एक फोर्स के कुछ सोल्जर्स अंदर आते हैं। एलिना बॉब से बोलती है, तुम मेरे पीछे रहना बॉब, सेफ रहोगे। तो बॉब बोलता है, हमेशा से मैं अकेला ही रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं था सिवाय अंधकार के, वो वॉइड के रूप में मेरे अंदर ही रहता है। मुझे हमेशा लगता है कि मैंने बहुत कुछ बुरा किया है। एलिना बोलती है, हम सब ने भी बहुत से बुरे काम किए हैं। बॉब बोलता है, पर इस बारे में मेरी फीलिंग अलग है। जॉन अकेला ही अंदर आए फोर्सेस को मार देता है। फिर वो सब आर्मी ड्रेस पहनकर बाहर आ जाते हैं और किसी के नजर में भी नहीं आते। एवा यानी घोस्ट बाहर गाड़ी लेकर
इंतजार कर रही होती है, जिसके बाद ये सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते, एक सोल्जर उनकी गाड़ी रोक देता है। सोल्जर उनसे मास्क हटाने के लिए बोलता है, जिस पर उनकी बहस हो जाती है। अब इससे पहले कि सोल्जर्स कुछ कर पाते, बॉब गाड़ी से निकल के हवाई फायर करने लगता है। पूरी फोर्स की बंदूकें अब बॉब की तरफ थी। कमांडर बोलता है फायर। इससे पहले कि वैलेंटीना इसे रोक पाती, हजारों गोलियां बॉब के शरीर के आर पार हो चुकी थी। एलिना ये देख के बहुत दुखी हो गई। बॉब ने उन सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अब वो सब वहाँ से निकल देते हैं। सभी को लग रहा था कि बॉब अब मर चुका है, पर शायद उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनके सामने कौन है। बॉब फिर से खड़ा हो जाता है और उन हजारों गोलियों से उसकी बॉडी पर एक छोटा सा निशान भी नहीं था, और देखते ही देखते वो सीधा आसमान की तरफ उड़ जाता है। ये देख सबके होश उड़ गए। वैलेंटीना बोलती है, जल्द पता लगाओ कि वो कहाँ जा रहा है। तभी उसकी सेक्रेटरी बोलती है, वो शायद दोबारा यहीं आ रहा है। बॉब ऊपर जाकर बेहोश हो जाता है और वो बहुत तेजी से नीचे आ गिरता है, जिससे कुछ किलोमीटर की जमीन ही गायब हो जाती है। एलिना और बाकी एजेंट्स हैरान थे बॉब को देखकर। तभी एलिना बोलती है, मेरे पास कुछ है। ये प्रोजेक्ट सेंट्री के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसे एलिना ने ऑक्सी केबिन से उठाया था। वो इसे देखकर समझ चुके थे कि बॉब कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। ऑक्सी लैब में प्रोजेक्ट सेंट्री पे एक्सपेरिमेंट चल रही थी, जिसके पास 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, और ये सब वैलेंटीना करवा रही है। अगली सुबह हम देखते हैं एलेक्सी अपनी कार लेकर उन सबके पास आता है और वो बताता है कि वैलेंटीना ने तुम्हें मारने का प्लान बनाया है। अभी एलेक्सी ये सब बता ही रही थी, तभी वैलेंटीना की टीम 3 हैमर के साथ पीछे से अटैक कर देती है। जॉन अपने शील्ड के सहारे गोलियों को रोकने की कोशिश करता है। एलिना गाड़ी से बाहर निकल के एक हैमर को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी अचानक से एक डिवाइस दूसरे हैमर पे आकर चिपक जाता है और फिर एक धमाका, और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। दरअसल ये बगी था जो अब उन्हें बचाने आ गया था। बगी तीसरे हैमर को अपने हाथों से ही रोक देता है, जिससे वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। पर थोड़ी देर में उनकी सारी खुशियाँ गायब हो गयी, जब बगी ने एक ही शॉट पर उनकी पूरी गाड़ी ही पलट दी। उधर वैलेंटीना अब वॉच टावर आ चुकी है। ये वही टावर है जहाँ टोनी स्टार्क रहा करता था, और वैलेंटीना ने बॉब को भी यहीं रखा था। बॉब को जैसे ही होश आता है, वो वैलेंटीना को अपने सामने बैठा देखकर डर जाता है, पर वैलेंटीना बहुत ही चालाकी से उसे समझाने की कोशिश करती है कि कैसे उसको उसने एक नया जीवन दिया, एक कमजोर शरीर में एक नई जान भर दी। वैलेंटीना उसे ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि वो सब एक क्रिमिनल्स थे जिनके साथ वो था, पर यहाँ कुछ अजीब होता है। वैलेंटीना बॉब का हाथ जैसे ही पकड़ती है, वो अपने डार्क टाइम में चली जाती है, जहाँ पे उसकी गलती की वजह से उसके फादर का मर्डर कर दिया जाता है। वैलेंटीना जैसे इस वर्ड से बाहर आती है, वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को बोलती है। दूसरी तरफ बग्गी उन चारों को एक जगह पर रखा होता है। बग्गी बोलता है, तुम्हें कॉप्स के सामने वैलेंटीना के खिलाफ गवाही देनी होगी, जिस पर वो सब वैलेंटीना के प्रोजेक्ट सेंट्री के बारे में बग्गी को बताते हैं, पर बग्गी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। तभी मेल बग्गी को कॉल करके वैलेंटीना के इरादों के बारे में उसे बता देती है, जिसके बाद वो उन सबको आजाद करके वैलेंटीना के खिलाफ उसका साथ देने के लिए बोलता है। एलिना बोलती है, हम सब ने बहुत बुरे काम किए हैं, इसीलिए हम सही लोग नहीं हैं। बग्गी बोलता है, मैं खुद ही इस दौर से गुजर चुका हूँ और अब तुम्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा। इधर वैलेंटीना बॉब को उसके पावर्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देती है। बॉब डर से ही एक ग्लास को तोड़ देता है। तभी बग्गी अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वैलेंटीना को उनका पहले से ही इंतजार था, और ऊपर आते ही वो ये क्या देखते हैं, बॉब अब कॉस्ट्यूम के साथ सेंट्री के एक सुपर हीरो की तरह दिख रहा था। वैलेंटीना का प्लान था कि सेंट्री इन सबको मारे और इसे पूरी दुनिया देखे, जिससे उस पर लगे सारे दाग भी खत्म हो जाते हैं। ये सब देख के एलिना सेंट्री को समझाने की कोशिश करती है, पर सेंट्री अभी वैलेंटीना का साइड देता है। तभी रेड गार्जियन गुस्से में आकर सेंट्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सेंट्री उसे दूर से ही बाहर फेंक देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी थंडरबोल्ट की टीम सेंट्री पर अटैक कर देती है, पर सेंट्री इतना पावरफुल है कि उसे मारना तो दूर, उसे ये सब छू भी नहीं पा रहे थे। उन्हें ये समझ आ चुका था कि वो उसे नहीं हरा सकते, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। वैलेंटीना को ऐसा लग रहा था कि ऐसा करके वो सेंट्री को कंट्रोल कर सकती है, पर सेंट्री अब उसकी भी बात नहीं सुन रहा था। अब वैलेंटीना को ये पता चल चुका था कि सेंट्री उसके लिए
खतरा बन सकता है। तो किल डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए रिमोट जैसे निकालती है, सेंट्री उसका गला ही पकड़ लेता है और रिमोट उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। और इससे पहले कि सेंट्री उसे मार देता, मेर वहां आकर उस बटन को दबा देती है और सेंट्री वहीं मर जाता है। क्या इतनी आसानी से? नहीं। कुछ देर बाद आसमान में उड़ता हुआ कुछ दिखाई दिया। इस बार ये सेंट्री नहीं था, ये था वॉइड। जहाँ से सेंट्री खत्म होता है वहीं से वॉइड की शुरुआत होती है। और वॉइड कितना खतरनाक है ये डिटेल में जानना है तो आप हमारी वीडियो द सीज जाकर तुरंत देखिए। आपको 101% ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। वॉइड को देखकर एक सोल्जर उस पर फायर करना स्टार्ट कर देता है, पर ये गोलियां जब सेंट्री को नहीं रोक पाई तो वॉइड को भला कैसे रोक सकती है। वॉइड अपने एक इशारे से उसे शैडो बना देता है। पीछे से 2 हेलीकॉप्टर उस पर फायर करने लगती है, पर वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके डिस्ट्रॉय होने से बिल्डिंग्स के टुकड़े नीचे सिविलियंस के ऊपर गिरने लगते हैं। तभी थंडरबोल्ट्स की टीम एक हीरोज की तरह लोगों की जान बचाने में लग जाते हैं। ये देखकर वहाँ के लोग उनकी तालियों से स्वागत करते हैं, पर तभी वहाँ वॉइड आ जाता है और देखते ही देखते वो सबको शैडो में बदलने लगता है। जहाँ सब लोग उस अंधकार से भाग रहे होते हैं, वहीं एलिना उस अंधेरे में अंदर की ओर जा रही होती है। वॉइड अब पूरे शहर को अंधेरों से ढकना शुरू कर देता है। एलिना उसके अंदर जाने के बाद अपना डार्क समय देखती है, पर वो समझ चुकी थी कि ये सब माया है वॉइड का। तभी वो बॉब को देखती है। फिर बॉब उसे बताता है, मैं नहीं, मेरे अंदर का अंधकार है जो मेरे अकेलेपन में पैदा हुआ था। तब एलिना उसके पास बैठ के उसे ये बताती है कि तुम अकेले नहीं हो और उसे वहाँ से निकालने लगती है। तभी अचानक वॉइड उन पर अटैक कर देता है। पूरी थंडरबोल्ट की टीम भी वहाँ आ जाती है और वो सब मिलकर अपने अतीत से लड़ते हैं, जिसके अंदर उन्हें वॉइड मिलता है। वॉइड बॉब के सिवाय सभी को बांध देता है। बॉब ये देख के वॉइड को मारने लगता है और जैसे जैसे वो वॉइड को मारता है, वॉइड उस पर हावी होने लगता है। वो उसे ये बोलता है, तुम हमेशा से अकेले थे और तुम्हें अकेले ही रहना होगा। तभी एलिना पीछे से आकर बॉब को पीछे से पकड़ लेती है। वो बोलती है, तुम अकेले नहीं हो बॉब, हम तुम्हारे साथ हैं। उसे ये विश्वास दिलाते हैं, जिसके बाद वो वॉइड अब धीरे धीरे हटने लगता है। जो सभी लोग शैडो बन गए थे वो सब वापस आने लगते हैं। बॉब अब सब कुछ भूल चुका था। उसे थोड़ी देर पहले क्या हुआ ये याद नहीं था। अब सब एलिना को देखकर उसे मारने के लिए उसके पास जाते हैं, पर एलिना बड़ी चालाकी से पहले से ही मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और सबके सामने वो इन सुपर हीरोज को न्यू एवेंजर्स का नाम देती है और ये स्टोरी भी यही खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।